डरपोक लोग बैठे हैं वहां, पूरे डरपोक लोग हैं। तो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी, ये तो बिना कहे इमरजेंसी चालू है। डर के मारे चलते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस डर के मारे बैठे हैं। तो कि जो है ना, उनके लिए बड़ा ये मसला है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, मैं उसके लेकर आगे चलता हूँ, आगे चलकर बताता हूँ। आता हूँ। आपने जो कुछ बताया ना, एक मिनट सर, भक्ति पद से थोड़ा कर्तव्य संविधान में मैंने जब कहा ना, तो मुझे टिक्का टिप्पणी में नहीं, सत्यता बता रहा हूं। व्यतीत हूं मैं। संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे हम खेल रहे हैं संविधान के। कोई जरूरत नहीं इमरजेंसी लगाने की, ये तो बिना कहे इमरजेंसी चालू है। डर के मारे चलते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस डर के मारे बैठे हैं। भूलो मत, 4 जजेस बाहर आए थे, अनशन पे बैठे थे और कह रहे थे ये सरकार हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। याद है? ये ना भूलना, वो भी याद दिला देता हूं। आर्टिकल 10, सभापति महोदय, आर्टिकल 10 में क्या कहा? आर्टिकल 10 में ऐसा कहा कि किसी भी, क्यों डिफेक्शन लॉ लाया था भैया, दल बदल लोगों की बड़ी संख्या बढ़ रही थी, तो राजीव गांधी जी ने उस वक्त सोचा इसको कुछ करना पड़ेगा। और उनके मन में भी कभी नहीं आया कि 2/3 लोग जाकर पार्टी छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक आर्टिकल 10 में एक लिखा था, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से छोड़ के जाता है वो तो वो अपात्र हो जाएगा। 2/3 जाता है तो 2/3 जा सकता है, लेकिन किसी पार्टी में उसको विलन होगा। हमारे महाराष्ट्र में 2/3 लोग तो गए नहीं, पहले तो बहुत कम गए, फिर आगे चलते रहे, ये सब चलता रहा। 2/3 लोग हो गए, आखिर में मर्जर नहीं हुए। संविधान की आर्टिकल 10 की धज्जी कौन उड़ा रहा है? धज्जी शब्द बोल रहे थे हर बार। धज्जी कौन उड़ा रहा है आर्टिकल 10 की? सुप्रीम कोर्ट के जज को हिम्मत नहीं हुई सर। उनके स्टेटमेंट बताता हूं मैं। उनकी स्टेटमेंट ऐसी है, रुको मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट बताता हूं। उनका कहना है, सीजेआई चंद्रचूड़ हाईलाइटेड दैट if the disqualification proceedings against the Shinde faction are not carried out, the entire goal of the 10th schedule will be defeated. Who says it? सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब। उसके आगे क्या कहते हैं और भी कहता हूं, the governor cannot impart legitimacy to a defecting faction of a political party by enabling them to form a government through unconstitutional means. संविधान मना रहे हम, सम्मान। चीफ जस्टिस कह रहा है, द गवर्नर कैनॉट इम्पैक्ट लेजिटिमिटी to a defective faction of a political party by enabling them to form a government through an unconstitutional means. Further, being an executive appointee, the governor has no role to play a legislative issue. नवाब रेबिया केस में हुआ था, वहां न्याय मिला, यहां नहीं मिला। महाराष्ट्र की जो चुनाव की नींव है ना, वो यहां से शुरू हुई है। द गवर्नर कैनॉट डायरेक्ट द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर टू होल्ड अ फ्लोर टेस्ट। इंस्टेड members of the house must move a motion of no confidence. Members defecting from a political party cannot escape the consequences of the defection merely on the technicality. The purpose of the 10th schedule preventing the constitutional sin of defection must be fulfilled. Who said it? The Chief Justice of the India. हुआ क्या महाराष्ट्र में? क्या हुआ आप ही बताओ, सब जानते हो। संविधान का आदर्श रखा गया क्या? सर, सबसे बड़ी बात है कार्यकाल की बात है। अभी जब यह केस दाखिल हुआ तो जो सरकार वहां असंवैधानिक रूप से बिठाई थी उसको काम करने दे दिया। सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ही मेड स्ट्रिक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रिक्चर्स ही मेड, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट गिविंग ओथ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। द चीफ मिनिस्टर वाज गिवन अ ओथ एंड देन द गवर्नमेंट फंक्शन। अब गवर्नमेंट चालू हुआ, केस का निर्णय कब लगना चाहिए? 2-2.5 वर्ष के समय में, जब तक उनका कार्यकाल नहीं समाप्त होता है तब तक लगना चाहिए था, नहीं लगा। उन्होंने स्पीकर को भेज दिया। स्पीकर किसका था? क्या निर्णय दिया? ना इनको डिस्क्वालीफाई किया, ना उनको डिस्क्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या हुआ? कहाँ है संविधान? कहाँ है उसका सम्मान? कहाँ है उसका आदर भाव? कहाँ है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आदर भाव? आदर भाव नहीं है सभापति महोदय। सभापति महोदय, गवर्नर साहब
ये इनका जो गवर्नर साहब के बारे में भी बताओ, तो संविधान की बात करते हो। अब हम देख रहे बिल पास किए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, तब एक बिल पास किया, वो मुंबई के चालों के बारे में 50-500 स्क्वायर फुट के लिए नो प्रॉपर्टी टैक्स करके था। बिल पास हुआ, विधानसभा में हुआ, विधान परिषद में हुआ, राज्यपाल ने साइन की, यहां पड़ा राष्ट्रपति महोदय के पास। तब तक नहीं मंजूर हुआ जब तक वहां सरकार नहीं गिरी। सब जिस दिन उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री पद से गए, उसके 8 दिन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति के अंतिम दिनों में उसके ऊपर स्वाक्षरी हुई। संविधान का सम्मान। महोदय, कोर्ट में मुझे तो कभी कभी लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रही है क्या? डरपोक लोग बैठे हैं वहां, पूरे डरपोक लोग हैं। वो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी, अभी बाकी लोग भी है। एक न्यायपालिका, मुझे कमाल लगता है कि एक जज, हाईकोर्ट का जज, एक दिन में इस्तीफा देता है, दूसरे दिन किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तीसरे दिन संसद चुनाव लड़ता है, चौथे दिन सांसद बन के आता है। कूलिंग पीरियड भी नहीं क्या? तो न्यायपालिका पर बैठे उन्होंने क्या निर्णय दिया होगा? दूसरे न्यायाधीश यहाँ हमारे राज्यसभा में सांसद बन के आए हैं, चीफ जस्टिस। ये सब लोग आगे चल के हमें क्या मिलेगा, तो उसके लिए तड़पते रहते हैं। हाँ? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ। पूरे सिस्टम को आप डरपोक बता रहे हैं न्यायपालिका को। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको सिस्टम बता दीजिए। पूरा सिस्टम को कर रहे हैं ना सर। नहीं। आप बताओ, ईडी के कार्रवाई लेता हूं, चलो सिस्टम की बात करते हो ना। ईडी ने कार्रवाई की, लोगों को सीधा ब्लैकमेल करके। ये सरकार कितने गिराए इन्होंने? जैसे गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, अन्य राज्यों में क्या हुआ, अन्य बहुत सारे राज्यों में ईडी की सहायता से नहीं। ईडी ने जिनको जिनको हिरासत में लिया, आगे चलकर कोर्ट ने क्या कहा पता है? हमारे संजय राउत साहब 100 दिन थे, क्या कहा? इस केस में कुछ दम नहीं है। अरे केस ही नहीं है, 100 दिन जेल में। वो शाहरुख खान का बेटा, वो आर्य खान, वो दिन 8, 10, 15, 20 दिन जेल में। अरे क्या ईडी का चल रहा है? संविधान का सम्मान, वाह 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 वाह।